हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि परचेस वाउचर होता क्या है और इसे कब और कैसे यूज किया जाता है। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप लोग इसे वॉच कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कंपनी को खोलते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे और उसके बाद आपको बहुत सारी कंपनियां दिखने लग जाएंगी। यहाँ से हम लोग विशाल पीवीटी वाली कंपनी जो है खोल लेंगे। इसका हमने नाम रखा था सूरज। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आती है तो हमने अपनी पहली वीडियो में कंपनी बनाने से रिलेटेड सब कुछ समझाया था, वहां से आप लोग जाके हमारी पहली वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इसको हमने इंटर कर दिया। अब यहाँ पर हमारी ये कंपनी खुल गई है। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था सेल्स वाउचर, हमने किसी कस्टमर को सामान बेचा था। और आज हम लोग देखेंगे परचेस वाउचर, किसी सप्लायर से सामान खरीदेंगे। तो हमने पिछली वीडियोस में क्या किया था, सामान कंपनी में खुद बनाया था और कस्टमर को बेच दिया था। और आज हम लोग क्या करेंगे, सामान किसी से खरीदेंगे और उसके बाद उसको सेल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सामान खरीदने के लिए एक सप्लायर की जरूरत होगी। जिस सप्लायर से आप लोग सामान खरीदोगे तो उसका हम लोग यहाँ पर लेजर बना देंगे। अकाउंट इन्फो पर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे लेजर्स पर, उसके बाद जाएंगे क्रिएट पर। तो यहाँ से हम लोग एक लेजर बना लेते हैं। मान लीजिए विशाखा सप्लायर। विशाखा सप्लायर के नाम से हमने एक लेजर बना दिया। एंटर करके यहाँ पर अंडर ग्रुप में इसके चूज कर लेंगे। हम कभी भी किसी भी व्यक्ति का लेजर बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप चूज करते हैं, सन्ड्री, क्रेडिटर या डेप्टर। तो विशाखा हमारी क्या हो जाएगी, सन्ड्री डेप्टर हो जाएगी। इसको हम एंटर कर करके या कंट्रोल ए से डायरेक्ट इसको सेव कर लेंगे। तो हमारा विशाखा सप्लायर का लेजर जो है सेव हो गया है। अब हम लोग एस्केप की से पीछे चले आते हैं। अब हमें देखना है कि हमने क्या क्या सामान खरीदना है। तो मान लीजिए हमें कोई सामान खरीदना है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर पर। उसके बाद पहले ये देखेंगे हमें क्या सामान खरीदना है। तो मान लीजिए हमें चिप्स के पैकेट खरीदने हैं। तो यहाँ पर पहले जाएंगे स्टॉक ग्रुप पर, क्रिएट, और यहाँ पर बना लेंगे चिप्स। और इसका अंडर ग्रुप जो है प्राइमरी, ये देखो हमारा चिप्स पहले से बना हुआ है, यहाँ पर बता रहा है ये आपका पहले से बना हुआ है। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से बना सकते हैं इसको। तो हम लोग बैक चले जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अकाउंटिंग वाउचर पर। अकाउंटिंग वाउचर में गए तो अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पेमेंट वाउचर खुला है। तो हमें क्या करना है, किसी व्यक्ति से सामान खरीदना है तो उसके लिए हमें खोलना पड़ेगा परचेस वाउचर। और परचेस वाउचर की शॉर्टकट की होती है आपकी F9। अगर शॉर्टकट की के माध्यम से खोलना चाहते हैं वहां से भी खोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, F9 परचेस वाउचर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये वाउचर आपका खुल जाएगा। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर में यहाँ पे हम लोग कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग डाल देते हैं 1 2। और पार्टी अकाउंट नेम में हमें डालना पड़ेगा वह पार्टी जिससे हम लोग सामान खरीदेंगे। तो अभी अभी हमने पार्टी का नाम बनाया है, उसका क्या नाम था, विशाखा सप्लायर। तो यहाँ पे जैसे आप VI लिखोगे तो यहाँ पे विशाखा सप्लायर आ जाएगा। तो इसको हम लोग एंटर करके सेव कर देंगे। अब ये देखिए दोस्तों, परचेस लेजर। अगर आपका परचेस लेजर बना है तब तो ठीक है, नहीं बना है तो Alt+C के माध्यम से आप उसको बना भी सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए ये देखिए, इसको ओपन करते हैं जब हम, यहाँ पर परचेस लेजर हमने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये लेजर हमारा पहले से बना हुआ है। अगर नहीं बना है तो इसको आप लोग Alt+C के माध्यम से बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा परचेस लेजर रहेगा और अंडर ग्रुप में इसके चूज करना है परचेस अकाउंट। तो हमारा पहले से बना हुआ है इसलिए हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हमने परचेस लेजर सिलेक्ट कर लिया। अब चले आते हैं नीचे। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम वाले भाग में क्या रखना है, जो सामान हमें खरीदना है। तो मान लीजिए हम विशाखा सप्लायर से खरीदना चाह रहे हैं लेस के पैकेट। ठीक, तो ये हमारे पास इस समय 50 पीस माइनस में चल रहे हैं। तो हम लोग विशाखा सप्लायर से जो लेस के पैकेट हैं 100 पीस खरीद ले रहे हैं। तो यहाँ तो यहाँ पर हम क्वांटिटी कितनी खरीदेंगे, 100 पीस। तो यहाँ पर हमने 100 लिख दिया और यहाँ रेट इसका रख दिया 10 रुपए पर पैकेट। तो यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। अब दूसरे नंबर पे हम लोग क्या खरीदना चाह रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे हम लोग मान लीजिए खरीदना चाह रहे हैं पार्ले जी बिस्कुट। ये देखिए यहाँ पर ये 0 पैकेट दिखा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम इसको 50 पैकेट खरीद लेंगे पार्ले जी बिस्कुट।
और इसका रेट रख देंगे 5 रुपए के साथ। तो ये जो हमारा हमने दो स्टॉक आइटम्स खरीद लिए, एक हमने लेज के पैकेट खरीदा है, लेज आपका चिप्स होता है, और एक हमने खरीदा है पार्ले जी। इस एंट्री को हम लोग जो है सेव कर देंगे। यहाँ नरेशन में लिख देंगे स्टॉक आइटम्स इज परचेज्ड फ्रॉम विशाखा। तो हमने जो विशाखा सप्लायर है उससे हमने स्टॉक आइटम तो खरीद लिया है, बट विशाखा सप्लायर को हमने पेमेंट नहीं की है। तो हम जब भी सामान खरीदेंगे उसके बाद पेमेंट करनी तो जरूरी होती ही है। तो पेमेंट करने के लिए हम लोग जाएंगे पेमेंट वाउचर पर, और पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की होती है आपकी F5। अगर शॉर्टकट की के माध्यम से ओपन करना है वहां से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप पेमेंट पर क्लिक कर दोगे फिर भी जो है यहाँ पर देखो पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। अब इसमें अकाउंट वाले भाग में क्या रखेंगे, अकाउंट वाले भाग में उस लेजर को सिलेक्ट करेंगे जो पैसा दे रहा हो। तो पैसा कौन दे रहा है, पैसा हम लोग दे रहे हैं किसको, विशाखा सप्लायर। तो यहाँ अकाउंट वाले भाग में हम लोग लिख देंगे कैश, क्योंकि कंपनी का पैसा जो होता है कैश में। यहाँ पर लिख दिया कैश। अब यहाँ पार्टिकुलर वाले भाग में जिस जिसको पैसा देना है उसका नाम लिख देंगे। तो हमें सिर्फ विशाखा सप्लायर को पैसा देना है तो यहाँ पर लिख देंगे विशाखा सप्लायर। अब विशाखा सप्लायर को कुल मिला के हमें देना है 1250 रुपए। 1250 जो आपका लेस का रेट था और पार्लेजी बिस्कुट का रेट था, इसने दोनों को ऐड कर दिया, कुल मिला के इसका पैसा हो रहा है 1250। तो यहाँ पर सिंपली हम 1250 एंटर कर देंगे, फिर इंटर करके इसको जो है सेव कर देंगे। जैसे हमने सेव किया यहाँ पर देखो, यहाँ विशाखा सप्लायर के पास 0 रुपए दिखा रहा है, मतलब अब विशाखा सप्लायर को किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना है। तो यहाँ नरेशन में लिख देंगे पेमेंट इज पेड टू विशाखा, और इस एंट्री को हम लोग जो है एंटर करके सेव कर देंगे। तो हमारी जो है पेमेंट भी हो गई है। अब अगर हमें सेल करना है, सेल करने के लिए हम लोग करेंगे F8 का यूज। जैसे हमने F8 फंक्शन की प्रेस की तो यहाँ पर सेल्स वाउचर खुल गए। रेफरेंस नंबर में हम लोग कुछ भी डाल देंगे। पार्टी अकाउंट नेम वाले भाग में उस लेजर को देखेंगे जिसको हमने सामान बेचना है। तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर है, हम यहाँ से मोहन कस्टमर को चूज कर लेते हैं। तो मोहन कस्टमर चूज कर लिया है यहाँ पर, इसको एंटर कर करके इसको जो है सेव कर देते हैं। अब यहाँ सेल्स में सेल्स लेजर को चुनेंगे हम लोग, और नेम ऑफ आइटम वाले भाग में उस सामान को करना है जो आपको बेचना है। तो हम कौन सा सामान बेच रहे हैं, मान लीजिए लेस बेच रहे हैं जो हमने खरीदा है। तो यहाँ से लेस पर क्लिक कर देंगे। तो लेस हमने, आपने ध्यान दिया होगा, हमने 100 पैकेट लिए थे, लेकिन हमारे पास कितने हैं, 50 ही पैकेट हैं। 50 पैकेट इसलिए हैं क्योंकि 50 पैकेट हमारे जो लेस थे माइनस में चल रहे थे, तो इसने ऑटोमेटिक कवर कर लिया है। तो यहाँ पर लेस कर देंगे, और इसके बाद जो है लेस की क्वांटिटी हम मान लीजिए 50 पैकेट थे हमारे पास, हम कर देना चाह रहे हैं 50 के 50 पैकेट हम लोग सेल कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको 50 के 50 पैकेट सेल कर दिया। हमने 10 रुपए के हिसाब से खरीदा है तो बेचेंगे कितने में, 15 रुपए में। तो हमने जो इसको है सेव कर दिया है। अब दूसरे नंबर पे क्या हमने खरीदा था, पार्ले जी बिस्कुट। तो यहाँ पर ले देंगे पार्ले जी, ये भी हमारे पास 50 पैकेट है। ठीक, तो पार्ले जी बिस्कुट जो थे 50 पैकेट थे हमारे पास, तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसको भी जो 50 पैकेट सेल कर देंगे। कितने के हिसाब से, इसको ले लेते हैं 20 रुपए के हिसाब से। हमारी कंपनी बहुत महंगी है भाई, पार्ले जी बिस्कुट भी 20-20 रुपए के बेच रही है। तो इसको हमने जो है सेव कर लिया है। अब इस एंट्री को हम लोग सिंपली सेव कर देंगे। यहाँ पर नरेशन में लिख देंगे स्टॉक आइटम इज सोल्ड टू मोहन कस्टमर, और इस एंट्री को हम लोग एंटर करके जो है सेव कर देंगे। तो अब हमने क्या किया है, मोहन कस्टमर को जो है सामान बेच दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमने मोहन कस्टमर को सामान बेच दिया है तो जाहिर सी बात है जब हम किसी को सामान बेचेंगे तो उससे पेमेंट रिसीव करेंगे। तो सिंपली इसके लिए हम लोग जाएंगे रिसीप्ट वाउचर पे F6, अकाउंट वाले भाग में उस लेजर को सिलेक्ट करेंगे जिसको पैसा मिल रहा हो। तो पैसा किसको मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है, और कंपनी का पैसा होता है कैश में। तो यहाँ पर कर लेंगे कैश सिलेक्ट, और यहाँ पर पैसा किससे प्राप्त करना है, हमने मोहन कस्टमर को सामान बेचा है ना, तो यहाँ पर किससे कर लेंगे, मोहन कस्टमर से पैसा जो है प्राप्त कर लेंगे। तो मोहन से कुल मिला के कितना रुपया लेना है हमें, 1750। 1750 क्यों, क्योंकि हमने जो सामान खरीदा था, लेस हमारे 10 रुपए के हिसाब से थे, उसको 15 रुपए के हिसाब से बेचा, और पार्लेजी बिस्कुट जो हमारे 10 रुपए के हिसाब से खरीदे थे उसे हमने 20 रुपए के हिसाब से बेचा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रेट जो है बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 1750।
अब इस एंट्री को जो है हम लोग कर लेंगे सेव। नरेशन में लिख देंगे कैश इज रिसीव। इस एंट्री को हम लोग कर देंगे सेव। तो हमारा ये परचेस वाउचर कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर और जीएसटी के साथ सामान खरीदना बेचना, ये सारा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।